हेलो लिब्रा राशि, तुला राशि जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जान लेते हैं आप लोग के लिए मई का महीना कैसा होता हुआ दिख रहा है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है लिब्रा साइंस, दैट इज़ द 8 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखो, हफ्ते की महीने की शुरुआत में दिखता है कि शुरुआत का जो महीना होगा थोड़ा सा आप उसमें डल महसूस कर सकते हो, चिंता में रह सकते हो कुछ बातों को देखते हुए। तो ये एनर्जीज़ आपके लिए दिखाई दे रही हैं। देखो, एक चीज़ मैं जेन्युइनली कहूँगी लिब्रा साइंस, मंथ की शुरुआत में आपके मन का हाल कुछ ऐसा होगा जैसे सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा आप अपने साथ वक्त गुजारना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं मूव ऑन करना चाहते हो। ये प्रकार की एनर्जीज आपके लिए होती हुई दिख रही है। वहीं जो दूसरा कार्ड आया द 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके लिए बताता है कि आपके लिए इस टाइम पर अगेन देखो, अगर आप दोनों की पोजीशन देखोगे तो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं मूव ऑन करने वाली एनर्जीज हैं। लाइफ में लो एंड डल फील करो तो एक्चुअली में आपको वो नेगेटिविटी से हटने का मन हो रहा है। तो ये प्रकार की एनर्जीज होंगी जहाँ पे मूड स्विंग्स भी होंगे एंड आप ड्रामा, झगड़े, टॉक्सिक लोगों से परेशान होकर के अकेले रहने का आपका मन करेगा या कहीं अकेले जाने का मन करेगा। ये आपकी एनर्जीज होंगी। ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस टाइम पे। मूव ऑन, लेट गो, ये वाली एनर्जीज आपके लिए बनती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर जितना आप अपनी तरफ से काम कर सकते हो उतना कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोड एंड प्रेशर मत लीजिएगा। ये आपके लिए सजेशन आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो सेकंड कार्ड आपके लिए आया, द 4 ऑफ पेंटिकल्स आया, उसके साथ में द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स दिखाते हैं कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के चिंता करनी कि पैसा मेरे पास आ रहा है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पैसे के बारे में नेगेटिव बोलना कि मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है। एंड दूसरी चीज़, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो ना, शायद वहाँ पर अभी खुश नहीं हो। आपको लग रहा है कि शायद जो आप डिज़र्विंग सैलरी आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये जो भी आप व्यापार कर रहे हो उसमें एक्स्ट्रा जो आप चाहते हो कि बूस्टर आए, काम बढ़िया चले, वो हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में विचार चल रहा है कि या तो आपके बिज़नेस में कुछ हटके किया जाए या आप सोच रहे हो आपका जॉब बदला जाए। तो ये प्रकार की बहुत डीप थिंकिंग आपके मन में चलेगी रिलेटेड टू, चाहे वो रिलेशनशिप हो, काम हो, आपकी ज़िंदगी का कोई भी सेक्टर हो। तो वो प्रकार से एनर्जीज दिख रही है। वहीं साथ ही साथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। ये आपके लिए दिखाता है कि आपके जीवन में इस टाइम पर एंड ऑफ द मंथ आते आते आप अपनी लाइफ में फिर से न्यू ऊर्जा से शुरू करते हुए दिख रहे हो। न्यू विल पावर दिखा रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो। अभी भी आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि यार मैं लाइफ में अकेला ही हूँ, लेकिन ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ एंड पावर है, आगे हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे कार्ड आया थी एस ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, ये अगेन हार्मनी को, पीस को दिखा रहा है। सो एक्चुअली में एंड ऑफ द मंथ में जाते जाते चीज़ों में बेटरमेंट आ रहा है। स्टार्ट ऑफ द मंथ और मिड मंथ तक चीज़ें न्यूट्रल रहेंगी। एंड देखो, कहने को आपके आसपास का पैसे का रूटीन, काम का रूटीन, घर का रूटीन नॉर्मल चलेगा, लेकिन मन ही मन कोई चीज़ को लेकर के आप खुश नहीं रहोगे। मन ही मन कोई ना कोई जीवन के एक क्षेत्र को देख करके आपके मन में किसी ना किसी बात की चिंता दिखाई देती है। हेल्थ वाइज ध्यान देना ज़रूरी है। हेल्थ के अकॉर्डिंग फीमेल्स हैं तो उनको कहीं ना कहीं फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं इस हफ्ते, इस महीने में। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़, तो ये आपने ध्यान देने हैं। एंड एक सेकेंड, पहले आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। ये आपको दिखा रहे, देखो न्यू मून इन कैंसर है, मतलब वो इमोशनल वाली एनर्जी दिखती है थोड़ी, जो हम बात कर रहे थे ना कि इमोशनली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, वो वाला। एंड ये कार्ड आपको अश्योर भी कर रहा है कि चलो इस वक्त में जैसे भी हालात है, जो भी चल रहा है, आप सेफ़ हो, आपके लव्ड वन सेफ हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कार्ड आपको समझाना चाहता है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, तो चिंता मत करो। जो भी सिचुएशन को लेकर के आप परेशान हो, वो चीज़ फिक्स नहीं है, बदल जाएगा। कहते हैं ना, समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं।
एंड यस, ये आपको कार्ड कह रहे हैं दैट योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये आपको यूनिवर्स पे कितना भरोसा है। देखो हम कभी अमेज़ॉन पे डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी हमने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद हम सोचते नहीं रहते ना कि यार आएगा कि नहीं आएगा, शिप हुआ कि नहीं हुआ, कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा। हमें भरोसा है ना, अमेज़ॉन पे एक बार ऑर्डर कर दिया तो हो ही जाएगा। सिमिलरली जब हम भगवान को कोई चीज़ मांगते हैं या कहते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है, हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि एक बार हमने कह दिया, मांग लिया, या हमारे मन में ये इच्छा आई है और ये यूनिवर्स ने हमारे मन में डिज़ायर दिया, तो उसकी कोई ना कोई वजह है ना, कोई ना कोई कारण है। तो अपने आप समय से वो काम होगा भी, कराएंगे भी, तो भरोसा रखिए। तो कई बार समय ऐसा हो जाता है जहाँ पर हमें चीज़ें स्लो लगती हैं, समझ नहीं आ पाती, रियलाइज़ नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पर हमारा विश्वास बहुत प्रबल होना चाहिए। तो ये आपके लिए सजेशन आ रहे हैं कि आपने विश्वास बनाए रखना है और पेशेंस रखना है। देखो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं रिलेशनशिप की बात कर लूँ, गाइडेंस की बात कर लूँ, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी इस टाइम पर रिलेशनशिप के मामलों में भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आपको लग सकता है। नॉट बिकॉज की कोई स्पेसिफिक लड़ाई हो, जो लोग रिकन्सिलेशन चाहते हैं उनका थोड़ा सा डिले हो सकता है। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन एंड ऑफ द मंथ में जा करके हो सकता है। जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, ये महीना मैरिज के योग बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑल ओवर थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि लोनलीनेस और मूव ऑन वाली एनर्जी ज़्यादा है। तो येस, रिलेशनशिप या तो न्यूट्रल रहेगा या तो थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करोगे, आर्ग्यूमेंट्स इश्यूज़ रह सकते हैं। एंड मैं कहूँगी जितना टाइम इमोशनली एक दूसरे को स्पेस दे सकते हो उतना अच्छा है। ओके, वाइज डिसीजन होगा। बिकॉज देखो यहाँ पर दोनों लड़कियों का जेंडर में ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट एनर्जी बता रही हूँ, दोनों का एक ही फंडा है, हमें शांति चाहिए, पीस चाहिए। हमें अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो हमें प्यार करता है हमारे साथ में रहो, जो हमें प्यार नहीं करता है गुड बाय, बाय बाय। हमें डिसरिस्पेक्ट, ड्रामा, टॉक्सिसिटी लाइफ में नहीं चाहिए। हो गया बहुत कुछ अभी, ठीक है। लोगों के लिए हम सेवा कर करके, उनकी डिमांड्स पूरी कर करके अब थक गए, इट्स डन। वो वाइब है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, जो भी आपका जेंडर, में एक इमोशनल एनर्जी आपको बता रही हूँ कि आप एक्सपीरियंस करोगे मई के महीने में। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। ये आप लोग के लिए मैसेजेस आए हैं। मनी वाइज का ग्राफ भी मैंने बताया, न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। लिब्रा साइंस के लिए एंड ऑफ द मंथ में ही चीज़ें सुधरेंगी, बेटर होंगी, जो लोग कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। बाकी जिन लोगों के ऑलरेडी जॉब, पढ़ाई, एजुकेशन वगैरह चल रही, वो नॉर्मल चलेगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इमोशनल मूड स्विंग्स का गेम रहेगा, वो दिखाई देता है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।